Good morning, student. Hope you, along with your family, are safe and healthy. Today, we will reveal the sixth chapter of geography in seventh class. Here, we have to discuss the natural, vegetable, and wildlife. As we discussed in our Earth, there are different type of vegetable and wildlife. They are interdependent on each other. Today, we will study this chapter. We will start this. Salima was excited about the summer camp she was attending. सलीमा जो है वो बहुत एक्साइटेड थी जब वो समर कैंप को ज्वाइन करने जा रही थी. सी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश. वो कहाँ जा रही थी? हिमाचल जा रही थी. मनाली जा रही थी जो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है. अलॉन्ग विद हर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट्स के साथ. सी रिकॉल हाउ सरप्राइज सी वाज टू सी द चेंजेज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेबल एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर. वो इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि किस तरह से लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेबल बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे उनकी बस क्लाइंब कर रही है उन माउंटेन के ऊपर हायर लेटीट्यूड के अंदर. द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स, जो डीप जंगल थे फुट हिल के अंदर, जो पहाड़ी का तलहटी होती है वहाँ पर बहुत भारी जंगल होते हैं. उनको जब वो पास करके चली गई ऊपर तो कंप्रेसिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर. जो साल और टीक वुड थी, फॉरेस्ट थे, वो किस तरह से डिसअपीयर होने लगे जैसे जैसे वो ऊपर जाने लगे. सी कुड सी टाल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप कोनिपियस. उसने देखा कि जो वृक्ष थे अब टाल हो गए थे और उनकी पॉइंटेड लीव थी, मतलब नुकीली उनकी लीव्स थी और उनकी कोन शेप हो गई थी. समझ रहे हो ना? कोन शेप बच्चों, ट्रायंगल. ठीक है, वो ट्रायंगल हो गई थी. जैसे कोनिपस जो चंदवा का पौधा होता है वो ऑन द माउंटेन स्लोप, माउंटेन के स्लोप के साथ साथ. सी लर्न दैट दोज आर कॉनिफरस ट्रीज. उसने बाद में जाना कि ये जो ट्री होते हैं ये कॉनिफरस ट्री होते हैं. सी नोटेड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर ऑन द टाल ट्री. उसने ये भी नोटिस किया कि बड़े बड़े ब्राइट फ्लावर खिले हुए हैं उन पौधों के, उन पेड़ों के ऊपर. दीज आर रेडोड्रंस. ये कौन से पौधे थे? रेडोड्रंस पौधे थे. फ्रॉम मनाली एज सी वाज ट्रेवलिंग अप टू द रोहतांग पास. जैसे जैसे वो मनाली से रोहतांग पास की तरफ जाने लगी, सी सा दैट द लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेज. उसने नोटिस किया कि अभी जो रोहतांग पास की तरफ जा रहे हैं तो छोटी छोटी ग्रास का एरिया आ गया था जिसके अंदर कहीं कहीं पर स्नो पड़ी हुई थी, स्नो हुई थी. फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन. सलीमा ने जो ऑब्जर्व किया, सी सरमाइज दैट, उसने सोचा देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेबल. उसने सोचा कि एक रिलेशनशिप होता है जब हम हाइट पे, लैंड की हाइट पे जाते हैं और जो वेजिटेबल के करेक्टर होता है उसके अंदर विद द चेंज ऑफ हाइट इन द हाइट. जैसे जैसे चेंज होता है हाइट के अंदर द क्लाइमेट चेंज, उसी तरह से क्लाइमेट में भी चेंज होता है. एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेबल, और वो नेचुरल वेजिटेबल को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है. द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है. इट आल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. और जो वेजिटेबल होती हैं वो किस पे भी डिपेंड करती हैं? जो फैक्टर जैसे कि स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल, जितनी थिक सॉइल होगी उतने डीप तक उनकी रूट जा सकती हैं. उसी तरह से जो स्लोप होता है उसकी भी एक क्राइटेरिया होता है, उससे ऊपर हमें वेजिटेबल देखने को नहीं मिलती. जैसे आइस कैप देखते हो आप, वहाँ पे आपको रेयरली ही कोई वेजिटेबल दिखेगी, वो भी दूसरी तरह की होती हैं. हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलते. दिस टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये टाइप और थिकनेस जो हमारे नेचुरल वेजिटेबल की है वो बदलती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर. क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन हो जाती है इन फैक्टर के अंदर. नेचुरल वेजिटेबल इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरी एज फॉलो. जो नेचुरल वेजिटेबल है उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होते हैं? विच ग्रोथ वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर. जहाँ पर जो टेम्परेचर और रेनफॉल वो अच्छी तरह से सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा होता है जिससे ट्री कवर को वो अच्छे से सपोर्ट कर सके. मतलब ऐसा टेम्परेचर और रेनफॉल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्री ग्रो कर सके. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने डेंस और कितने ओपन फॉरेस्ट ग्रो हो सकते हैं किसी भी जगह पर. आगे हम देखते हैं बच्चों,
वो हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड जो चीज़ होती है वो ग्रासलैंड में डिवाइड किया जाता है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। वो वहाँ पर होती है जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है, मतलब मीडियम टाइप की रेन होती है। और सब्स मतलब झाड़ियाँ, थ्रोनी सब्स एंड स्कब्स ग्रोन इन द ड्राई रीजन। जो कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, हमको ड्राई एरिया के अंदर मिलते हैं। सलीमा वाज शेयर्ड हर एक्सपीरियंस टू द हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। सलीमा अपनी जो हिमालयन ट्रिप थी उसके एक्सपीरियंस को शेयर करती है अपने फादर के साथ। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेस इन द वर्ल्ड। उनके पिताजी बहुत तरह के प्लेसेस पे गए हुए थे पूरे संसार के अंदर। ही टोल्ड सलीमा अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। उसने बताया कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है डिफरेंट पार्ट जो वर्ल्ड के हैं, कॉन्टिनेंट हैं, उनमें अलग अलग तरह की किस तरह की वेजिटेशन मिलती है। ही मेंशन अबाउट कॉनिफरस फॉरेस्ट। उन्होंने बताया कि कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं इन द सब पोलर रीजन, जहाँ पर ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, मतलब ध्रुवों से थोड़ी पहले जो उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमको कॉनिफरस फ्लावर मिलते हैं। थ्रोनी बुशेज इन द डेजर्ट। और जो थ्रोनी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, डेजर्ट के अंदर मिलती हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन। और जो मोटे ट्रॉपिकल हार्डवुड होती है, मतलब जो ऐसे जो भूमध्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिड रीजन होता है इसलिए वहाँ पर हार्डवुड मिलती है एंड मैनी मोर, और बहुत तरह की अलग चीज़ें मिलती हैं। सलीमा रियलाइज दैट द हिमालयन हैज़ ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन। सलीमा रियलाइज करती है कि जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह की वेजिटेशन मिल जाती है। विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाते हैं हमें ये सारे की सारी तरह की वेराइटीज देखने को मिल जाती हैं। The changes in the type of natural vegetable occur mainly because of the change of climate condition। जो चेंज होते हैं नेचुरल वेजिटेबल्स के अंदर वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके क्लाइमेट कंडीशन में चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट्स गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द वर्ल्ड। आओ हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन पूरे संसार के अंदर मिलती है। विद देयर करेक्टरिस्टिक फीचर एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेंट देयर। वह उनकी करेक्टर फीचर्स के साथ साथ और उनके अंदर किस तरह के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट करती है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वही होता है बच्चों, ट्रॉपिकल का मतलब होता है इक्वेटर के आसपास, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसको ट्रॉपिकल बोला जाता है। एवरग्रीन का मतलब जो हमेशा हरे भरे रहें। फॉरेस्ट का मतलब आप जानते ही हो। तो इसके अंदर हम देखते हैं दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। सदाबहार वन के साथ साथ इनको हम बरसाती वन भी सदाबहार बरसात वन भी कह सकते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर। ये कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर के आसपास होते हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। और ये ट्रॉपिक के बिल्कुल क्लोज होते हैं। ट्रॉपिक का मतलब एक ऐसा एरिया जो इक्वेटर के दोनों तरफ होता है। दीज रीजन आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये रीजन ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल पूरे के पूरे सारी मिलती रहती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। तो वो जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं झाड़ते। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही कारण है कि उनको एवरग्रीन कहा जाता है। द थिक conopias of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। जो इनका थिक ढांचा होता है ऊपर का कोनिपाइज बोला जाता है। इसकी जो ऊपर छाया होती है उसको, मतलब जो लीव्स का एक जंजाल होता है वो इतना क्लोज होता है कि उसमें से उसके अंदर स्पेस नहीं होता कि सनलाइट भी उसको पास करके फॉरेस्ट के नीचे तक आए, रूट्स तक आए। इवन दिन के टाइम भी वो इतने थिक होते हैं वहाँ से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। हार्डवुड ट्री, जो हार्डवुड ट्री होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, जैसे रोजवुड, इबोनी, महगनी, और ये सभी वहाँ पर कॉमन है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ही आपको दिखाई दे रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
वो थे एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद वहाँ पर जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको कंक्लूड किया जाता है। डेसिडियस का मतलब जहाँ पर मौसम के अनुसार बदलाव हो जाए, ठीक है, तो इन्हें पतझड़ी वन भी कहा जा सकता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, फाउंड इन द लार्ज एरिया ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। वो कहाँ पर मिलते हैं? इंडिया के अंदर, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर और सेंट्रल अमेरिका के अंदर। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, इन ये जो एरिया होता है यहाँ पर सीजनल चेंज आता रहता है। आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस होता होगा बच्चों की कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के ट्री जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जो ट्री हैं वो ड्राई सीजन में अपनी लीव को सेट अप कर देते हैं टू कंजर्व वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर को वो कंजर्व कर, जो जितनी भी लीव होंगी उनसे क्या होता है, वाटर वेपर्स निकलते रहते हैं एवापोरेशन के जरिए, तो वो उनको सेट कर लेती हैं ताकि उनके अंदर जो वाटर है वो कंजर्व रह सके। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम। जो यहाँ पर कठोर वृक्ष मिलते हैं वो कौन से होते हैं? साल, टीक, नीम और शीशम के। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो हार्डवुड ट्री होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, मेनली फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट बनाने में और ट्रांसपोर्ट की जो के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जैसे खिड़की, दरवाजे, ये सब बनाने के लिए। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकी आर द कॉमन एनिमल इन दिस रीजन। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ किस तरह की मिलती है? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर और मंकी यहाँ पर मिलती हैं। आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अभी हम देखते हैं जब उसके बाद हम चलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो थोड़े से ठंडे एरिया में होते हैं, जिसे हम शीतोष्ण शीत एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल एरिया। ये कोस्टल एरिया पे होते हैं, मिड लैटिट्यूड के अंदर, मिड लैटिट्यूड के अंदर, इसीलिए यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है और यहाँ पर थिक आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी भी पत्तियाँ नहीं झड़ती क्योंकि यहाँ पर बरसात होती रहती है। लेकिन इसका वो रीजन नहीं है जो हम ट्रॉपिकल में पढ़ रहे थे, ठीक है, इसका रीजन अलग है, इसलिए इनका नाम भी अलग है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये हम बेसिकली अगर देखते हैं तो ईस्टर्न जो मार्जिन होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का, जो ईस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए इन साउथ ईस्ट यूएसए का जो साउथ ईस्ट एरिया है वहाँ पर साउथ चाइना के अंदर, एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, और इसी तरह से साउथ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। इसके अंदर कंपाइल होते हैं हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के वुड यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस एक पौधा होता है, आप लोगों को पता होगा, दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर यूकेलिप्टस का होता है, तो वो पौधे वहाँ पर मिल जाते हैं। अभी हम पढ़ते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर ठंड होती है, हायर लैटिट्यूड के अंदर होते हैं, और ये डेसिडियस होते हैं। इनके पत्तियाँ जो हैं वो सीजन वाइज सेड होती रहती हैं। एज वी गो ऑन टूवर्ड हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये हमको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो यूएसए का है वहाँ पर, चाइना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, चिले के अंदर, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट यूरोप। और वेस्ट यूरोप का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर हमको मिल जाएंगे। दे सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये भी ड्राई सीजन में अपने लीव्स को सेट कर देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर, ये इनके जो कॉमन ट्रीज होते हैं वो ओक, एस, बीच होते हैं। एंड जो वाइल्ड लाइफ होती है वो डियर, फॉक्स, वुल्फ, ये सभी वहाँ पर कॉमन मिलते हैं। आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। वो ऐसे एनिमल होते हैं जो वहाँ पर कॉमनली मिल जाते हैं। बर्ड्स एज पीसेंट, मोरल्स, जो पीसेंट और मोरल तरह के बर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर फोटोज में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के फोटो दिखाया गया है। अभी हम मेडिटेरेनियन वेजिटेबल की बात करते हैं। मेडिटेरेनियन आप लोगों को पता है बच्चों, एक सी का नाम है, उसके चारों तरफ जो जिस तरह की वनस्पति मिलती है उसको हम मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। ये जो रीजन होता है इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में बरसात होती है, इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं।
अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। आप लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया कि जो ईस्ट और नॉर्थ पार्ट है उसके किसी भी कॉन्टिनेंट का, वो किससे ढके होते हैं, एवरग्रीन या डेसिडियस फॉरेस्ट से ढके हुए होते हैं। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट। लेकिन वेस्ट और जो साउथ वेस्ट मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट का, वो इससे डिफरेंट होता है। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेबल। वहाँ पर कैसी होती हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेबल होती हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। क्योंकि ये एरिया जो है वो मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ होते हैं, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अंदर होता है। हैंस द नेम, इसीलिए इसका ये नाम है। दिस काइंड ऑफ vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in USA, South West Africa, South Western Europe। ये जो वेजिटेबल है मेडिटेरेनियन सी को छोड़कर दूसरी जगह पे भी मिलते हैं जहाँ ऐसा क्लाइमेट ग्रो होता है, जैसे कैलिफोर्निया में यूएसए के कैलिफोर्निया के ऑरेंज बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आप लोगों ने कभी सुने हो तो बच्चों। इसी तरह से जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है वहाँ पर, और जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर, एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेबल दिखाई दे जाएगी। दीज रीजन्स आर मार्क्ड विद फॉर हॉट ड्राई समर। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पर हॉट ड्राई समर होती है, समर में यहाँ बरसात नहीं होती, एंड माइल्ड रेनी विंटर, और यहाँ पर कम टेम्परेचर वाली रेनी विंटर होती हैं। सिट्रस फ्रूट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, सच एज ऑरेंज, फिग, ऑलिव एंड ग्रेप्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेबल इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दैट दे वांट टू। और अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि लोगों ने नेचुरल जो वेजिटेशन थी उसको ख़त्म कर दिया है, क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो वहाँ पर वो कल्टीवेशन करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, इसीलिए यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं, अभी हम जो हायर लैटिट्यूड है उस तरफ चलते जा रहे हैं। तो आगे कौन से फॉरेस्ट आएंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी कोण की आकृति होती है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में हमें दिखाई देता है बार बार कि बहुत नुकीले पेड़ होते हैं, उन्हीं को हम कॉनिफरस फॉरेस्ट बोलते हैं। इन द हायर लैटिट्यूड के ऊपर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड। जो एक पूरा एरिया है जिसके अंदर कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द टैगा, उनको टैगा भी बोला जाता है। दीज आर फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर लैटिट्यूड, और इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम हायर एल्टीट्यूड के अंदर भी देख सकते हैं। जब हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो भी हमें इस तरह के जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयन इन अबेंडेंट। यही वो पौधे हैं, यही वो फॉरेस्ट है जो सलीमा को दिखाई दिए थे हिमालयन रीजन के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में। दीज आर टाल, ये टाल होते हैं। सॉफ्ट ग्रीन एवरग्रीन ट्रीज, और ये सॉफ्ट होते हैं, इनके पत्तियां नहीं झड़ती, ये एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। इनकी जो वुड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पल्प बनाने के लिए। विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं पेपर को या फिर न्यूज़ प्रिंट को, मैच बॉक्स को, या फिर पैकिंग बॉक्स जो होते हैं हमारे यहाँ पर जो पैकिंग बॉक्स आते हैं उनके लिए भी इन्हीं फॉरेस्ट को यूज किया जाता है। आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, वो सभी भी सॉफ्ट वुड से बनते हैं। सॉफ्ट वुड का मतलब जो लचीले वुड होती है या फिर जो सॉफ्ट होती है वुड, उससे लिया जाता है। चीर, पाइन, सैंडल आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। जो इम्पोर्टेंट वैरायटी होती हैं वो कौन सी होती हैं, चीर, पाइन और सेडर, ठीक है। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल फाइंड हेयर। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलेगी उसमें सिल्वर फॉक्स, मिंट और पोलर बियर हमको दिख जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, ये हो गए हमारे फॉरेस्ट। इसके बाद हम ग्रासलैंड की बात करते हैं। ग्रासलैंड मेनली दो तरह की होती है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होती है वो हमें
ट्रॉपिकल एरिया के पास ही मिलती है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम कवर करते हैं, उसके बाद जस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमें मिल जाएगी, जैसे सवाना के अंदर मिलती है। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिकल। ये जो ग्रासलैंड होती है वो कहाँ तक, इक्वेटर के साइड में होती है और ट्रॉपिक्स तक चली जाती है। ट्रॉपिक्स का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मॉडरेट से मीडियम से लेकर लो अमाउंट में जो रेनफॉल है वो होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। यहाँ की जो ग्रास होती है वो बहुत लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर इन हाइट, जो 3 से 4 मीटर की हाइट की होती है। सवाना ग्रासलैंड इन अफ्रीका इज ऑफ दिस टाइप। जो सवाना ग्रासलैंड आपको अफ्रीका के अंदर मिलेंगे वो इसी तरह के होते हैं। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ की वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो एलिफेंट, जेब्रा, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी में हमको शेर भी मिल जाते हैं बच्चों, लॉयंस भी हमें यही मिलते हैं, ठीक है। तो जो ये ग्रासलैंड है इसकी एक विशेषता ये है कि ये ज़्यादा पॉस्चर नहीं होती। अगर आगे हम बात करेंगे जिसके अंदर हम टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करेंगे तो वहाँ की जो ग्रास होती है वो बहुत पॉस्चर होती है, लेकिन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती हैं वो इतनी पॉस्चर नहीं होती, हालांकि वो बहुत बड़ी होती है। टेम्परेट ग्रासलैंड छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉस्चर होती है। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन। ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है जिसे हम शीतोष्ण ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, टेम्परेट का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर जो सीजन है वो बदलते रहते हैं, कभी शीत आती है कभी उष्ण आती है, मतलब सर्दी गर्मी आती रहती है, उसको टेम्परेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, मिड लैटिट्यूड जोन के अंदर मिलते हैं। एंड इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट के अंदर मिलते हैं, अंदर के एरिया के अंदर मिलते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट। यहाँ की जो ग्रास होती है वो शॉर्ट होती है। एंड न्यूट्रियस, और यहाँ की जो ग्रास होती है वो न्यूट्रियस भी होती है। यहाँ पर हमको किस तरह के वाइल्ड लाइफ मिलेंगे, वाइल्ड बुफेलो, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन दिस टेम्परेट रीजन। ये जो रीजन होता है यहाँ पर वाइल्ड बुफेलो, बाइसन्स और एंटीलोप जो 12 सिंगे होते हैं वो हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे थ्रोनी बुशेज की जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। ये एक ऐसे एरिया में होती है जो ड्राई होता है, डेजर्ट लाइक रीजन होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये अगर हम मेनली देखें तो जो वेस्टर्न मार्जिन होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का, जैसे आप अफ्रीका के अंदर देख सकते हो सहारा जो डेजर्ट है वो वेस्ट मार्जिन पे है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह से आप सभी कॉन्टिनेंट में प्राप्त ऐसे एरिया को देख सकते हो, हालांकि वो कहीं पर छोटे कहीं पर बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो वेस्ट मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट का वहीं पर आपको दिखाई देंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी द ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पर है, वेस्टर्न मार्जिन के अंदर ही है, ठीक है। द वेजिटेशन कवर्ड इज स्केयर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हिट। यहाँ पर जो वेजिटेबल कवर है वो बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रेन होती है और जो हिट होती है वो स्कॉर्चिंग होती है, झुलसा देने वाली गर्मी होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के अंदर डेजर्ट जो है, डेजर्ट एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप लोग ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया को बता सकते हो, क्या नाम है? आप लोग में भी बता सकते हो, उसका नाम थार है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि डेजर्ट के अंदर किस तरह के आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगी, वो आपको बतानी है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जो एरिया होता है पोलर के पास वहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल इज वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वेजिटेबल की वो बहुत कम होती है। ओनली मॉसेस, लाइकेन एंड वेरी स्मॉल सर्व्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर सिर्फ मॉसेस और लाइकेन और बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जैसे बेरी वगैरह की, ठीक है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। ये जो बहुत छोटी वहाँ पर समर होती है उसी के टाइम ग्रो करते हैं। आपको पता है बच्चों, जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर समर का पीरियड बहुत छोटा होता है, इवनली 4 और 5 मंथ ओनली, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पर किसी तरह की वेजिटेबल नहीं होती। जब समर होती है तभी वहाँ पर
वेजिटेबल ग्रो करती हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेबल। इसी को टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है। टुंड्रा का मीनिंग क्या होता है? पोलर के पास, ठीक है। दिस वेजिटेबल इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो वेजिटेबल होती है वो पोलर एरिया में होते हैं, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के। द एनिमल आर थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। जो एनिमल होते हैं उनकी थिक फर होती है, जो उनकी खाल होती है उसके ऊपर रोए होते हैं और उनकी मोटी खाल होती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके जो कोल्ड एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है उससे। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ आपको मिल जाएगी उसके अंदर सील, वालरस, मोल्क ऑक्सन, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्स यहाँ पर मिल जाएगी। स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे मिल जाते हैं बच्चों, ठीक है। आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर, वो ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो आपको यहाँ पर मिलेगी। सलीमाज फादर शो हर सम फोटोग्राफ इन थिक फॉरेस्ट। जो सलीमा के फादर थे उन्होंने फॉरेस्ट के जो थिक फॉरेस्ट है उसकी कुछ फोटोज उनको दिखाई। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियर द फॉरेस्ट। सलीमा ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी पिक्चर्स के अंदर लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं और उसको क्लीन कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। उनके फादर ने उसे बताया कि ये जो लोकल पर्सन है ये चाहते हैं कि ये लैंड खाली हो जाए और यहाँ पर हम क्या कर सके, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को एस्टेब्लिश कर सके। सो दे कवर्ड अप द फॉरेस्ट, इसलिए वो क्लीन कर रहे हैं क्लीन अप द फॉरेस्ट, क्लीन कर रहे हैं फॉरेस्ट को। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर। सलीमा इस चीज़ पे वंडर करती है, हैरान होती है कि अगर सारे के सारे फॉरेस्ट क्लियर हो गए देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो फॉरेस्ट है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा ले सकते हैं। इफ पीपल गो टू कटिंग द ट्री लाइक दिस, अगर लोग इसी तरह से ग्रीन जो वुड हैं उनको काटते रहे या ट्रीज को काटते रहे, विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, क्या यहाँ पर एनफ ऑक्सीजन रहेगी। वाटर वेपर्स, टिम्बर, फ्रूट, नट एंड अवेलेबल इन फ्यूचर, और क्या ये चीज़ें जो ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, टिम्बर, फ्रूट और नट हैं, ये फ्यूचर में भी हमारे पास अवेलेबल रहेंगे कि नहीं। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप सलीमा की इस बात से सहमत हो। होल्ड ए डिस्कस with your friends about the depletion of the versified flora and fauna। आप जो जिस तरह से डिप्लेजन हो रहा है फ्लोरा और फोना का, उसके ऊपर एक डिस्कशन करो अपने ग्रुप के अंदर। suggest some measure of the conserve to them, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, उसको कंजर्व करने की किस तरह से कंजर्व किया जाता है वो भी सुजेस्ट करो। ओके बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और होप आपने एंजॉय किया होगा। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस